लद्दाख की रात, खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाए। हवा इतनी ठंडी कि सांस भी धुआं बन जाए। इसी धरती पर जन्मी एक अमर कहानी है, एक ऐसे योद्धा की जिसके सामने मौत भी सम्मान से झुक गई। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह की, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडर, रेजांगला के रणबांकुरे और भारत के अमरवीर। 1 दिसंबर 1924 राजस्थान के जोधपुर जिले में एक राजपूत परिवार में जन्मे। पिता सेना में अधिकारी, घर में बचपन से ही अनुशासन, रगों में बहता साहस और दिल में देशभक्ति। बचपन में शैतान सिंह शांत, विनम्र और गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी को साधारण इंसान नहीं रहने देती। स्कूल में उनकी पहचान थी, तेज दौड़ने वाला लड़का, हर खेल में आगे, गलत देखकर तुरंत खड़े होने वाला, और सबसे बढ़कर कभी हार न मानने वाला। यही आदतें धीरे धीरे उन्हें उस रास्ते पर ले गईं जहां उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जहां गैरत का रिश्ता हो वतन से, वहां जान भी हंसकर दी जाती है। कुछ लोग दुनिया बदलने निकलते हैं, पर कुछ दुनिया को प्रेरणा देकर चले जाते हैं। 1949 उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की। शारीरिक क्षमता, अनुशासन और नेतृत्व कौशल देखते ही देखते वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। जहां भी तैनाती हुई, जवान कहते, साहब नहीं, साया है हमारा। उनके साथ सैनिक निश्चिंत होकर लड़ते थे, क्योंकि शैतान सिंह कभी अपने जवानों को अकेला नहीं छोड़ते थे। उनके नेतृत्व का एक ही सिद्धांत था, नेता आगे चलता है, पीछे नहीं छिपता। 1962 भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा था। लद्दाख में रेजांगला पोस्ट, ऊंचाई 18,000 फीट, तापमान -25 सेल्सियस से भी कम, और हवा इतनी तेज कि खड़े रहना मुश्किल। यही जगह 13 कुमाऊं की सी कंपनी को सौंपी गई। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह। रेजांगला की पोस्ट पर ना कोई बड़ा बंकर था, ना आर्टिलरी सपोर्ट, हथियार भी पुराने थे, लेकिन मनोबल स्टील जैसा। मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, भाइयों, यह धरती सिर्फ पत्थर नहीं, मां भारत की गोद है, इसे आखिरी सांस तक बचाना है। थोड़ी ठंड बढ़ गई क्या? हौसला डगमगा गया? सैनिक तो वही खड़े रहते हैं जहां मौत भी थर्रा गया। रेजांगला की घाटी आज भी कहती है, मैंने शेरों को सामने से लड़ते देखा है। सुबह का समय, बर्फीला अंधेरा, दूर कहीं कदमों की आवाज। चीनी सैनिक भारी संख्या में रेजांगला की ओर बढ़ने लगे। लगभग 1000 से भी अधिक सैनिक। भारतीय थे 120, पर मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा। दुश्मन चाहे कितना भी हो, हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। सुबह 3 साढ़े 3 बजे पहला हमला हुआ। गोलियों की बारिश, मोर्टार का शोर, बर्फ पर गर्म खून। लेकिन भारतीय जवान चट्टान की तरह डटे रहे। एक एक गोली दुश्मन के सीने में उतरती गई। दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा थे। वे बार बार हमला कर रहे थे, हर बार नई टुकड़ी भेजते। एक जवान चिल्लाया, साहब, सामने से भी आ रहे हैं, दाएं बाएं से भी। मेजर ने कहा, घबराना नहीं, जिस तरफ ज्यादा आए वही जंग जीतनी है। वे खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते, जवानों का मनोबल बढ़ाते। वे घायल थे, पर आवाज में कभी कांप नहीं आया। उनका नेतृत्व देखकर सैनिकों में बिजली सी दौड़ जाती थी, जो साथियों के लिए ढाल बन जाए, जो वतन की खातिर मौत चुन जाए। इतिहास ऐसे लोगों को शहीद नहीं, अमर कहकर याद रखता है। गोला बारूद खत्म होने लगा। घंटों की लड़ाई के बाद गोली, ग्रेनेड सब कम होने लगा, लेकिन चेहरों पर भय नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। एक सैनिक बोला, साहब, गोलियां कम है। मेजर मुस्कुराए, गोलियां कम हो या ज्यादा, हिम्मत हमेशा पूरी होनी चाहिए। दुश्मन नजदीक आ चुका था। अब सैनिकों ने बायोनेट लगा लिए, कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने बंदूक को उल्टा पकड़कर दुश्मन से भिड़ गए। रेजांगला की घाटी आज भी उस लड़ाई की गूंज सुनती है। शैतान सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। दोपहर बाद युद्ध और भयानक हो गया। दुश्मन मशीन गनों से लगातार फायर कर रहे थे। कई पोस्ट दबने लगी। मेजर एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ से जवानों को निर्देश देते हुए आगे बढ़ते रहे। चीनी सैनिकों ने उन्हें लक्ष्य बना लिया। मशीन गन की एक लंबी बर्स्ट सीधे मेजर पर चली। 3 गोलियां लगी, खून बह रहा था, पर आवाज वही थी,
लड़ते रहो बेटो, भारत मां की रक्षा करो। उनके शब्दों ने घायल सैनिकों को भी खड़ा कर दिया। खुद गिर पड़े मगर साथियों को संभालते रहे। अपने लहू से वो रेजांग ला को लाल करते रहे। नहीं थी परवाह अपनी सांसों की कोई, तिरंगे की इज्जत में ही वो ढलते रहे। अंतिम आदेश, मुझे ओट में ले चलो। मेजर का शरीर कमजोर पड़ने लगा। जवान चीख पड़े, साहब आपको बचाना होगा, चलिए पीछे चलते हैं। मेजर ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं पीछे गया तो मेरे जवान टूट जाएंगे, मुझे यहां ही रहने दो। पर गोली लगने से हालत बहुत खराब थी। 2 सैनिकों ने उन्हें एक चट्टान की ओट में लिटा दिया। वहां भी वे निर्देश देते रहे, किधर गोली चलानी है, कौन पोस्ट पकड़े रहना है। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी। आंखें बंद हो रही थीं, पर चेहरे पर संतोष था। उन्होंने आखिरी बार कहा, मेरे बेटो लड़ाई मत छोड़ना। और फिर उनकी सांसें रुक गईं। -30 सेल्सियस में उनका शरीर जम गया और वीरता की एक नई गाथा जन्म ले ली। युद्ध का अंत। 120 में से 114 शहीद जब युद्ध खत्म हुआ, 148 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। बाकी भी कोई स्वस्थ नहीं था। लेकिन बदले में चीनी सेना के लगभग 1300 सैनिक मारे गए। इतिहास में कभी किसी युद्ध में इतना नुकसान चीन को नहीं हुआ। रेजांग ला युद्ध को आज दुनिया की सबसे महान लास्ट मैन स्टैंडिंग लड़ाइयों में से एक माना जाता है। अमरवीर को परमवीर चक्र भारत सरकार ने मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। उनका नाम आज भारतीय सेना की शान है। प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों को उनकी कहानी पढ़ाई जाती है ताकि वे समझ सकें नेतृत्व क्या होता है। रेजांग ला की मिट्टी आज भी कहती है। रेजांग ला में आज भी उनका स्मारक है। जब हवा चलती है ऐसा लगता है जैसे घाटी कह रही हो, यहां शेर सोया है जिसने हजारों दुश्मनों के सामने भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जिस मिट्टी ने वीर पैदा किए वो भारत की पावन धरती है। जो देश के लिए जिए और मर गए वो हमारी सच्ची समृद्धि है। सैल्यूट है उन रणबांकुरों को जिन्होंने दिखा दिया कि मौत भी डरती है जब सैनिक लड़ता है।